अस्सलाम वालेकुम। KC100 से बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो आज तो KC100 63 से ऊपर पे KC100 ट्रेडिंग करता रहा। यहीं पर ही ज़्यादातर स्टॉक्स होते वो जमा हो रहे थे और एक्यूमुलेट हो रहे थे। और जैसे ही KC100 ने 63,150 की सपोर्ट बनाएंगे तो फिर वहाँ से 23 से एक बुलिश ट्रेंड दाखिल हुआ है और फिर KC100 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया है। वो इसलिए कि देखिए IMF की न्यूज़ भी, जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि IMF की न्यूज़ भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव खबरें आनी हैं। तो KC100 इसीलिए 63 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा था। तो जैसे ही एक बाइंग जनरेट हुई तो फिर 23 से KC100 अपवर्ड की तरफ ही गया और फिर 64,000 पे KC100 की क्लोजिंग आई। तो देखिए, जो मैं आप लोगों से KC100 की बात कर रहा हूँ ना, तो जिस तरह से KC100 में एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आया और बहुत ज़्यादा 23 से 850 पॉइंट्स की KC100 में तेजी दिखने में आई है और KC100 फिर कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही गया और 64,000 पे फिर KC100 की क्लोजिंग आई। देखिए, मैं आप लोगों से टैक्सेस की बात कर लेता हूँ। तो टैक्सेस तो बहुत सारे ही लगने जा रहे हैं। जिस तरह देखिए टैक्सेस लगते रहेंगे तो उन टैक्सेस के लगने से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है या और जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, जो कि फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज और बहुत सारी कंपनीज जो है, उन सबको तो नेगेटिव साइड पर ही, यानी कि उन सारी कंपनीज की फिर अर्निंग्स भी कम हो जाएंगी। जिस तरह से फिर गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, जो कि कंपनीज प्रोडक्शन करती हैं तो उनकी अर्निंग्स भी कम हो जाएंगी। लेकिन उसके अगेंस्ट जो कि गवर्नमेंट और एंटिटीज़ हैं, जिन कंपनीज का मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, जैसे कि OGDC, PPL, SNGP, मारी पेट्रोलियम, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है जो कि गवर्नमेंट और एंटिटीज़ हैं। तो उन कंपनीज़ का मैं आप लोगों को इसीलिए कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि वो सारी कंपनीज में एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी दिखने में आ रही है। तो आज फिर जिस तरह से सारी गवर्नमेंट और एंटिटीज़ ने जिस तरह से 23 से एक बाउंस बैक करा है, बहुत ज़्यादा 23 से अपवर्ड की तरफ ही गई है। तो मैं आप लोगों से इसीलिए मजबूत और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का बोल रहा होता हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को 2-3 कंपनीज को और बता दे रहा हूँ, जैसे कि पाकिस्तान रिफाइनरी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, अडक रिफाइनरी, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं। वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ताकि पर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो फिर देखिए, जिस तरह से मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई, जैसे कि टैक्सेस भी लगने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अभी सबसे जो कि मेन वजह है ना टैक्सेस के लगने की, वो IMF की शराइत पे पाकिस्तान को अमल करना लाजमी है। और IMF कह रहा है कि टैक्सेस लगाए जाएँ, यानी कि पैसों की रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी मैं आपको लोन दूंगा। तो इसीलिए फिर पाकिस्तान भी IMF की शराइत को अमल करते हुए ही जा रहा है। वो इसलिए कि IMF से भी कर्जा पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। तो ये जैसे ही IMF से कर्जा पाकिस्तान को मिलता है, PSX पे बहुत ज़्यादा ही इसके जो मुस्बत नताइज दिखने में आएंगे। और PSX में तो वैसे ही बहुत सारे स्टॉक्स अभी आप लोगों को जितने डिप पे मिल रहे हैं, यानी कि बिल्कुल जिस तरह से आज KC100 में तेजी दिखने में आई है, तो KC100 का जो 65,000 का एक मजबूत रेजिस्टेंस बना है, तो बिल्कुल KC100 इस 65,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है और बहुत ज़्यादा तेजी से बुलिश ट्रेंड में जा सकता है। बस KC100 अभी 62,000 पे जो सपोर्ट बना के अपवर्ड की तरफ आ रहा है और फिर इससे 23 से ऊपर की तरफ निकल लेगा। और लॉन्ग टर्म जो मैंने आप लोगों को बताया कि KC100 का 75,000 का, यानी कि पे 75,000 पे KC100 बिल्कुल जा सकते। तो फिर अभी जो स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं, अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स, अभी वही स्टॉक्स की बारी आने वाली है। यानी कि वो स्टॉक्स दोबारा तेजी से बढ़ सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट और एंटिटीज़ हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जो एंटिटीज़ है ना, उनमें बिल्कुल एक पोटेंशियल दिखने में आ रहा है। और वही सारे स्टॉक्स आप लोगों ने अभी खुद देखा कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हमारा इतना ज़्यादा हाई साइड के ऊपर है, लेकिन गवर्नमेंट और एंटिटीज़ जो है वो तेज़ी से बढ़ी चली जा रही हैं। यानी कि सारी गवर्नमेंट की जो एंटिटीज़ हैं, सब ने अपने लो मारे हैं, यानी कि अच्छे खासे लो थे सारी कंपनीज़ के प्रभाव से। सारे स्टॉक्स ने रिकवरी करी है और फिर 23 से अपवर्ड की तरफ ही गए। तो बिल्कुल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे स्टॉक्स बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को ये जो सारे स्टॉक्स डिप पे मिल रहे हैं, तो यहाँ आप लोग बिल्कुल एकोमोडेट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में एक भरपूर तेज़ी आप लोगों को जब मिलेगी, तो फिर आप लोग वहाँ प्रॉफिट्स को पक्का करके एक अच्छा कैपिटल गेन भी सारे कंपनीज के स्टॉक्स से ही हासिल कर लेंगे। तो जब भी आप लोगों को स्टॉक्स डिप पर मिलते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा मौका होगा कि आप लोग इन स्टॉक्स को बाइंग और डिप के हिसाब से एकोमोडेट करते रहेंगे। वो इसलिए कि अभी जो है ना, वो इन्हीं स्टॉक्स की बारी आ रही है कंटिन्यूसली। यानी कि कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है, ये सारे स्टॉक्स नीचे गिरते हैं, फिर वहाँ से रिकवरी आती है। और फिर 23 से आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि पिछले 1.5 महीने से इन्हीं सारे स्टॉक्स की बारी आ रही है। मैंने आप लोगों को बताया कि गैस की जो कीमतें बढ़ने जा रही हैं, तो बिल्कुल गैस की कीमतें बढ़ने से जो कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके लिए तो नेगेटिव ही साइन है, यानी कि उन कंपनीज की फिर अर्निंग्स वगैरह भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट की दो कंपनीज का मैं आप लोगों को बता दूँ, ये दोनों ही कंपनीज में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी, जो कि बेनिफिशियरी है गैस की कीमतें बढ़ने की। तो फर्स्ट कंपनी जो वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL, सेकंड कंपनी है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGPL। तो आज आप लोगों ने खुद देख ही लिया किस तरह से इन दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिखने में आएगी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से
दोनों कंपनीज के स्टॉक्स ही अपवर्ड की तरफ ही गए। तो अभी जिस तरह से इंडेक्स जो है वो स्लो स्लो करके अपवर्ड की तरफ ही आ रहा है, तो आप लोगों को कोई भी ऐसे स्टॉक्स यानी कि जो डिप पे मिलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी न्यूज़ें आनी हैं और न्यू डेवलपमेंट जो कि रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से ही बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव खबरें हैं जो कि न्यू डेवलपमेंट भी रिफाइनरी में होने जा रही है। तो बिल्कुल रिफाइनरी के जो तीन सारे स्टॉक्स हैं इनमें आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन आने वाले वक्तों में यानी कि लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। तो रिफाइनरी में जो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, दो स्टॉक्स, ये दोनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि फर्स्ट कंपनी है पाकिस्तान रिफाइनरी और सेकंड कंपनी है अटक रिफाइनरी लिमिटेड ATRL। तो ये दोनों कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। वैसे भी अटक ग्रुप जो है वो तो अटक ग्रुप की जो सारी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज की परफॉर्मेंस आप लोग को देख रहे हैं कि किस तरह से लॉन्ग टर्म यानी कि 1.5 साल के अरसे में तेज़ी से बढ़े अटक ग्रुप के स्टॉक्स। और सारे इन्वेस्टर्स को जिन लोगों ने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स लिए तो उन सब ने अटक रिफाइनरी के स्टॉक में और बहुत सारे जो कि अटक ग्रुप के स्टॉक्स हैं उन सब में ही अच्छा कैपिटल गेन भी उन लोगों ने हासिल करा। पाकिस्तान जो वो IMF की शराइत पे अमल भी कर ही रहा है और एक एक करके IMF की जो शर्तें हैं वो तो पाकिस्तान बिल्कुल मान रहा है। तो जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ स्टॉक्स, तो कुछ स्टॉक्स सर्कुलर डेट यानी कि गर्दिशी कर्जे के अंदर ही घिरे हुए हैं, जैसे कि हब पावर कंपनी है, इसके अलावा PSO भी आता है इसी में। तो ये सारी यानी कि गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज़ हैं। तो बिल्कुल अभी जिस तरह से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं तो सारे स्टॉक्स स्लो स्लो करके बढ़ते हैं, तो एक अच्छा कैपिटल गेन इस भरपूर तेज़ी में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से देखिए इसीलिए कंटिन्यूसली कह रहा होता हूँ कि बाइंग ऑन डिप के हिसाब से स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें और जो भी न्यूज़ें आ रही होती हैं उन न्यूज़ों को लाजमी आप लोग देख भी लिया करें, ताकि फिर आप लोगों की वहाँ से डिसीजन मेकिंग करने में और स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाए। और सिर्फ देखें, जो मैं आप लोगों को स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से मना करता हूँ या ट्रेडिंग करने से मना करता हूँ वो है पैनी स्टॉक्स। तो मैं आप लोगों को इसीलिए पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से मना करता हूँ, ट्रेडिंग करने से मना करता हूँ, क्योंकि देखिए पैनी स्टॉक्स अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं और वो सपोर्ट लेवल बना के तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप लोग फंस जाए और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही यानी कि डूब भी जाए यानी कि बिल्कुल ही नुकसान हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने से मना कर रहा होता हूँ। इससे वजह जो मैंने आप लोगों को अभी ये सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स बताएं क्योंकि गवर्नमेंट और एंटिटीज़ हैं, तो आप लोग बिल्कुल इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि फिर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को जब तेज़ी से बढ़े तो एक अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाए। तो इसके अलावा जो कि इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो बिल्कुल इलेक्शन के बाद तो मार्केट यानी कि एक बुलिश ट्रेंड में चली जाएगी, वो इसलिए कि जो भी न्यू गवर्नमेंट आती है ऊपर जो पॉलिसीज़ लेके आती है, तो उससे फिर देखना होगा कि कंपनीज़ को भी फ़ायदा हासिल होता है। और अगर कंपनीज़ को फ़ायदा हासिल होता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होंगी, तो फिर वहाँ से फिर मार्केट और तेज़ी से बढ़ सकती है। तो बिल्कुल आप लोगों को अभी बाइंग और डिप के हिसाब से स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए और जो भी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं वो आप लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्यूमुलेट करते रहेंगे और लॉन्ग टर्म के हवाले से आप लोग उन स्टॉक्स की बाइंग करते रहेंगे, तो फिर आप लोगों को जब वो स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ेंगे तो एक अच्छा कैपिटल गेन भी आएगा। इसके अलावा सारी कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को डिविडेंड्स और पेआउट्स भी देते रहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल पर भी सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।